किसानों के साथ चल रही बैठक से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने साफ किया है कि वो कृषि कानून में संशोधन को तैयार है और बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ कर दिया है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों के सुझावों पर विचार करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की। विज्ञान भवन से अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नीतीश कुमार हैं, टीकरी बॉर्डर से आनंद तिवारी, सिंधु बॉर्डर पर दीपक रावत, गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी। लेकिन सीधे विज्ञान भवन सबसे पहले चलते हैं, जहां से ये एक बड़ी खबर अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी दे रहे हैं। अनुराग, क्या और किस तरह के संशोधन के लिए अब सरकार तैयार नजर आने लगी है? देखिए, मैं इस वक्त आपको लेटेस्ट और बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं अंदर मीटिंग में से, जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं कि बैठक में किस तरह से चर्चा हुई। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रीफ किया, तमाम किसानों को बताई अपनी बात। उन्होंने कहा कि सरकार संशोधन के लिए राजी है, उनकी मांगों में के अनुसार बदलाव करने के लिए राजी है, लेकिन साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि वो किसी भी संशोधन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उन्हें तीनों कानून वापस चाहिए। सरकार के पास पहले भी बहुत बातचीत, बहुत डेलीगेशंस जा चुके हैं, बहुत लेटर दिए जा चुके हैं। तो सीधे तौर पर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने यह साफ किया कि तीनों कानून वापस हों। वॉकआउट तक की स्थिति बन गई थी अंदर, तमाम फार्मर लीडर्स खड़े हो गए थे, वॉकआउट की स्थिति बन गई थी। उसके बाद दोबारा से उनको पैसिफाई किया गया, बिठाया गया है और फिलहाल दोनों जो मंत्री हैं वो कक्ष से बाहर चले गए हैं। बातचीत करने के लिए, विचार करने के लिए फार्मर लीडर्स को कुछ समय दिया गया है और ये कहा गया है कि सरकार का प्रस्ताव आपको साफ तौर पर बता दिया गया है। आप इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं या नहीं, अपने बीच में राय करके साफ करें। संजय अग्रवाल जो सचिव है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, फिलहाल वो फार्मर लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं मीटिंग के भीतर कि जो संशोधन किए जा रहे हैं उन पर चर्चा करें, उनमें बताएं कि क्या बदलाव और चाहते हैं। इस तरीके की बातचीत हो, बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन वॉकआउट की स्थिति बनते बनते उसको अवॉइड किया गया फिलहाल मीटिंग में। और फिलहाल एक ब्रेक चल रहा है जिसमें फार्मर लीडर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। और फिलहाल वो ब्रेक हुआ है। हम आपको पूरी तस्वीर अंदर के आंखों का हाल बता रहे हैं क्योंकि हमारे सूत्र लगातार हमें अंदर से जानकारी दे रहे हैं। ये एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वॉकआउट तक की नौबत थी, लेकिन किसानों ने कह दिया है कि किसी भी तरह से इन कानूनों को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बस इन कानूनों को वापस ले। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों की मांग के मुताबिक इसमें वो संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, ऐसे में जबकि सरकार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, चाहत के मुताबिक संशोधन को सरकार राजी है, क्या अब बॉर्डर पर बैठे किसानों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है जबकि बैठक का दौर लगातार जारी है? देखिए प्रशांत, मैं यहाँ पर चंदेरू गांव जो बुलंदशहर है वहाँ के किसान यहाँ पर आए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही है सरकार के साथ किसान नेताओं की, उसमें से ये खबर आ रही है कि सरकार ने कहा है कि संशोधन करने को कृषि बिल में वो तैयार है। वो किस तरह का किसान संशोधन चाहते हैं वो उन्हें बनाए। तो क्या आप उसके बाद जो है आंदोलन खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे? हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। सरकार संशोधन के लिए तैयार है वो कह रही है, लेकिन आपकी तरफ से ये आ रहा है कि आप जो है जब तक कानून वापस नहीं होगा तो क्या संशोधन आपको मंजूर नहीं? हमें पूरी बात अपनी मांगनी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, हमें वो बातें पूरी होंगी तो जब भी हटेंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे हम लोग। ये संशोधन क्या बीच बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश कर रहे तैयार, उसके लिए आप तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संशोधन के लिए रास्ता जो तैयार कर रहे हैं उसके लिए राजी नहीं है। जी जी, देखिए यहाँ जो किसान हैं वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। जो काला कानून है, कृषि कानून, उसको जब तक वापस पूरी तरह से नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। वो यहाँ से बॉर्डर से नहीं हटने वाले। ये बड़ी बात भी है इस वक्त जबकि बैठक का दौर लगातार जारी है। इस वक्त एक ब्रेक चल रहा है बैठक में विज्ञान भवन में, जो किसान नेताओं के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है 5वें दौर की। यहां सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन को भले ही वो राजी हैं, लेकिन दीपक रावत गाजीपुर हमारे सहयोगी इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। दीपक, यहां जो आपके इर्द गिर्द किसान मौजूद हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
वो क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार ने अपना संदेश दिया है। देखिए, कल ही किसानों ने अपना जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया था। कल एक मीटिंग थी तमाम किसान नेताओं की। आज की मीटिंग से पहले उन्होंने साफ कहा था कि अब सिर्फ कानून वापस लेना ही एक अंतिम निर्णय होगा, उसके अलावा कोई निर्णय नहीं चलेगा। इस वक्त तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, और इन किसान नेताओं का भी लगातार यही कहना है कि जो तय हुआ है उसी के हिसाब से ही वो काम करेंगे, उससे कम में बात नहीं करेंगे। किसान नेताओं से ही बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज बातचीत चल रही है सरकार से। सरकार ये कहती है कि कानून तो हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन संशोधन किया जा सकता है जो आपकी मांगे। क्या इस बात को लेकर आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, कोई सहमत नहीं है, कोई सहमत नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब आप क्या चाहते हैं? सिर्फ कानून वापस हो? कानून वापस हो। अच्छा, सारा कानून वापस हो। क्या चाहते हैं? सारा कानून वापस होना। संशोधन से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जो सरकार कह रही है MSP भी लिख के दे देंगे, मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। कोई मतलब है नहीं, सारा का युग जो कानून बना सारा वापस होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कोर्ट की बात जहाँ तक थी, SDM कोर्ट की, अपर कोर्ट की भी दे देंगे इजाजत, तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम ये तो भाई किसान के हक में नहीं है बिल्कुल भी, और मजदूर के हक में भी नहीं, व्यापारी के हक में भी नहीं है ये कानून। अगर ये किसान तो मौके पे जाग चुके हैं, यानी जो ये किसान नहीं जागा था, ये तो देश सारा भूख मरी की कगार पे चले जाता। सर, ऐसे कैसे बात बनेगी? सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं होता तब बात नहीं बनेगी। बात फिर बनेगी कैसे? फिर ये कैसा लोकतंत्र हुआ अगर कानून ही वापस लेंगे तो? ठीक है ना, ये हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हमको खीर जबरदस्ती क्यों खिलाना चाहते हैं? किसान मांग रहे हैं कि ये काले कानून है उसको रद्द करो, और ये जबरदस्ती क्यों खिला रहे हैं खीर? लेकिन कह रहे हैं ना संशोधन कर देंगे जो आप चाहते हैं। संतोष, ये तो झूठ की पंड है, झूठ बोल रहा है, ये फिर मुकर जाएगा, इसको विश्वास नहीं है इसके ऊपर। लिखित तौर पर भी देने को तैयार है? कोई लिखित दे दे, कोई इसका मालूम नहीं। हाँ, ऐसा संसद बुलाए, जैसे पास किए वैसे ही संसद से बुला के इसको रद्द करे। तो ये यहाँ बैठे किसानों का साफ तौर पर कहना है, इससे समझा जा सकता है कि किसान मानने को तैयार, उनका साफ तौर पर कहना है कि वापस लेने पड़ेंगे तीनों कानून। तो सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान बैठे हैं, ये भी वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि लगातार अब गतिरोध बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सरकार मनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। नीतीश, क्या अब और आपके पास ताजा जानकारी मिल रही है? किसान किस तरह से अपनी राय सामने रख रहे हैं? देखिए, और किसान यहाँ पे जो भी किसान हैं उनसे बात करवाता हूँ। अभी चंदेरू गांव के किसान हमारे साथ हैं यहाँ पर, कुछ और किसान हैं उनसे बात करवाता हूँ। ये बताइए, सरकार जो है संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो कानून वापस नहीं लेगी। जो भी आप चाहते हैं, जो किसान नेता चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेगी। तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत नहीं है। संशोधन के लिए कोई सहमत नहीं है। संशोधन के लिए कोई सहमत नहीं है। ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? देखिए, ये यहाँ पर आप लोग जो जगह जगह बैठे हुए हैं, उससे लोगों को भी परेशानी हो रही है। सरकार आपकी बातें मान रही है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, संशोधन करने को तैयार है। तो आप थोड़ा आप बढ़े, थोड़ा सरकार बढ़े, इस पर आप तैयार नहीं क्या? देखो, क्लियर जो मांग है हमारी वो क्लियर होनी चाहिए ना। ये संशोधन से क्या होगा? वो सरकार लिख कर देने को आपको तैयार है। MSP का जो प्राइसिंग है उसको जो बरकरार रखने को तैयार है। ये काले कानून सरकार वापस ले ले, क्या परेशानी है? अगर भारत सरकार नरम दिल दिखाती है तो ये काले कानून वापस लेने में क्या परेशानी है? जिस कानून से किसान को परेशानी है, किसान अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो संशोधन करने को तो तैयार है सरकार, संशोधन करने को तैयार। वापस लेने में क्या परेशानी है? जब किसान नहीं चाह रहा है कि भाई हमारा बिल वापस ले जाए तो वापस लो ना। तो अगर ईमानदार है, किसान हितैषी है, सरकार वापस लेने में क्या दिक्कत है? अब ये कांग्रेसी समर्थक थोड़ा ये पूरे देश का। सबसे पहले तो ये है कि हमारे बड़े भाई कामरान भाई बुलंदशहर से यहाँ पे धरना करने के लिए आए हैं, और किसानों के सम्मान मुद्दे की बात बताइए। किसानों के सम्मान में कामरान चंदेरू मैदान में, और कोई कहता है हिंदू परेशान है, कोई कहता है मुसलमान परेशान है। ये जहाँ जो किसान है मौजूद, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का संशोधन मंजूर नहीं, जब तक इस कानून को पूरी तरह से रोल बैक नहीं किया जाएगा, इसको रद्द नहीं किया जाएगा। ये सीमाओं पर डटे तमाम किसान हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। जहां किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी अब कड़े कर दिए गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि आज दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की एक बेहद अहम हाई लेवल बैठक हुई है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक इस बैठक में हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल जीपी और दूसरे
तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा जो अधिकारी नाइट ड्यूटी करके गए थे उन्हें फिर से ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। हमारे साथ आउटर जिले के एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा साहब हैं। सर, किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स के किए गए हैं? सुरक्षा के लिहाज से तो हमने यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ उसके अलावा हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो कोविड महामारी चल रही है उसके लिहाज से हमारी फोर्स को कोई दिक्कत ना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पगोड़ा टेंट स्टैब्लिश किए हैं उनके लिए। यहाँ पे बीच बीच में फोर्स को थोड़ा रेस्ट मिलता रहे उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किए हैं। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र का हमने इंतज़ाम किया है। साथ में मिनिस्ट्री द्वारा जो सजेस्टेड है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा, उसके लिए हमने आयुष काढ़े का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। टॉयलेट फैसिलिटी पे हमने खासकर ध्यान दिया है कि यहाँ पे टॉयलेट सफिशिएंट मात्रा में रहे जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह फैलने का खतरा ना रहे। और टिकरी बॉर्डर पर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, इतनी बड़ी बैठक की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी पुलिस महकमे को? आगे किस तरह की आशंका ये देख रहे थे और किस तरह की तैयारी करना चाहते हैं? जी देखिए प्रशांत, जिस तरह से पिछले दिनों में खुद दिल्ली के जो कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, उन्होंने सिंधु बॉर्डर का दौरा किया था क्योंकि तमाम बड़ी बैठकें सिंधु बॉर्डर पर हो रही थी और दोनों महत्वपूर्ण बॉर्डर है। जहां पर मैं खड़ा हूं टीकरी बॉर्डर, जहां पर आप किसान देख रहे हैं, इस तरफ बैरिकेड्स के हजारों की तादाद में करीबन 12 किलोमीटर आगे तक जो किसान हैं वो यहाँ पर कई दिनों से डटे हुए हैं और भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रशांत, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के इंतजामात और सबसे ज्यादा इंतजामात आज सिंधु बॉर्डर के अलावा टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 9 से 10 बड़ी बड़ी क्रेनों को लगाया गया है। 2 लेयर की आप बैरिकेड तो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन जयपाल दिखाएंगे कि करीबन 7 से 8 जो बड़ी बड़ी क्रेन है उन्हें यहाँ पर लगाया गया है और 4 से 5 लेयर की सुरक्षा इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। सीमेंट के जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनका मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में काम होता है, उन्हें जगह जगह पर लगाया गया है कि किसी भी तरह से स्थिति बिगड़े ना और जो किसान हैं वो अपने वाहनों के साथ दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर पाएं। कल एक बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की जिसमें हरियाणा के भी तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे और अलीपुर थाने में ये तमाम बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर वहां पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हों और जो नाइट ड्यूटी करके अधिकारी गए थे उन्हें फिर से आज देर शाम के बाद ड्यूटी में बुला लिया गया है क्योंकि आज अहम बैठक चल रही है सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की और उसमें क्या कुछ निकल के आता है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना और कानून व्यवस्था बने रहे, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी पुलिस महकमा पूरी तरह से चुस्त है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन बड़ी खबर हरियाणा के पलवल से इस वक्त आ रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अब चौकसी और बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड और कटीले तार लगाने के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर क्रेन की मदद से उठा करके सड़क पर रख दिए हैं ताकि किसान किसी भी हालात में दिल्ली में ना घुस सकें। पुलिस का मकसद है कि अगर सरकार के साथ बातचीत आज सफल नहीं होती है और किसानों ने उपद्रव करने की कोशिश की और दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो उन्हें इसी रास्ते पर रोका जा सके। और उसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस के पुख्ता इंतजामात, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं और मौजूद है हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल। प्रियंका, जो बड़ी खबर इस वक्त विज्ञान भवन से निकल कर आ रही है वो ये कि किसान कह रहे हैं कि कानून वापस हो। सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वो संशोधन के लिए तैयार है उनकी मांग के मुताबिक। जो बॉर्डर पर किसान हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं इस वक्त जो आपके इर्द गिर्द हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान जो हैं अब इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मीटिंग कब खत्म होगी और कब इन्हें आज की जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं किसानों से यहाँ पर पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब तक जो खबर आ रही है तो पता चल रहा है कि सरकार ने कह दिया है कि हम 3 कानून वापस नहीं लेंगे, आपको जो संशोधन कराने हैं आप बताइए। क्या लग रहा है, सही डायरेक्शन में जा रही है मीटिंग, सही दिशा में जा रही है? ऐसा ही तो हमारे नेता है वे जो कहेंगे हम उनके अनुसार चलेंगे। सरकार जो कह रही है, नेताओं से बात हो रही है, इस बारे में नेताओं को पता है, सरकार को पता है। क्या लगता है सही डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, सही डायरेक्शन कैसे हो सकता है जब तक किसान अपने
अपने जो अधिकार हैं वो किसानों को अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक सही डायरेक्शन। सरकार कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। नहीं, संशोधन में क्या हो सकता है, हमें किसानों को चाहिए कि वो जो उनकी एसएमपी रेट है उसके न्यूनतम मूल्य से कीमत ना मिले। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तो किसान कैसे पीछे हट सकते, नहीं हटेंगे वो। एमएसपी के लिए तो पहले ही खैर कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं। ये बताइए कि बीच का रास्ता दिख रहा है, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन करेंगे जो आप लोगों को चाहिए। नहीं, संशोधन कुछ नहीं होता, वो तो इनके करने पर बारह पड़ेगा लाल जी। जो ये करेंगे, इन्होंने वादे किए, वादे करने के बाद लोगों ने इन्हें वोट दी कि किसानों ने भी, और वो वादा पूरा एक नहीं किया। खाद भी खा गए 5 किलो, पेमेंट नहीं कर रहे, पर्ची नहीं आ रही। और ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी इस वक्त देख रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही थी, ब्रेक का वक्त था, और उसके बाद इस लंच ब्रेक की भी ये तस्वीरें जहां किसान नेताओं के लिए इस तरह की तमाम व्यवस्था की गई थी। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी विज्ञान भवन में मौजूद हैं। अनुराग, जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, किसान नेता अभी भी अड़े हुए हैं, कैसे रास्ता निकलता दिख रहा है? और सरकार जो संशोधन के संकेत दे रही है वो किन किन बिंदुओं पर संशोधन के लिए अब तैयार नजर आती है? देखिए, डेडलॉक की स्थिति फिलहाल है। जो अभी तस्वीर नजर आ रही है अंदर, जो मीटिंग की जो हमें हालात पता चल रहे हैं, डेडलॉक की स्थिति फिलहाल है। लंच से क्या रास्ता निकल सकता है, आगे मीटिंग का दूसरा दौर जो होगा, क्या उसमें कुछ कहीं पर सहमति बन सकती है, उस पर नजर है सब लोगों की। लेकिन फिलहाल डेडलॉक की स्थिति, पहले दौर की जो बातचीत हुई उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रीफ किया, पूरी तरह से किसानों को बताया कि सरकार क्या क्या स्टेप आगे लेने के लिए तैयार है, क्या क्या उनके सुझावों के अनुसार संशोधन के लिए तैयार है, क्या चीजें लिखित में देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। और इसी मुद्दे पर मैं आपको बताऊं, एक वक्त ऐसा भी आ गया था मीटिंग के बीच में जब इसी मुद्दे पर बॉयकॉट की तैयारी हो गई थी। तमाम किसान संगठन के प्रतिनिधि जो हैं वो खड़े हो गए थे बैठक में, उनको बिठाया गया किसी तरीके से कि बातचीत आगे अभी फिलहाल बढ़नी चाहिए। दो जो मंत्री हैं जो ब्रीफ कर रहे थे वो सभी कमरे से बाहर चले गए और कुछ वक्त किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को दिया गया, जिस दौरान संजय अग्रवाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सचिव हैं वो पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके सुझावों के अनुसार बदलाव किए जा सके और बीच का एक रास्ता निकल सके। अब ये तय करना है किसान संगठनों को कि क्या बीच के रास्ते पर वो सहमत होंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, या फिर ये डेडलॉक की स्थिति है जिसमें किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी। या तो पहले 5 मिनटों में ही वॉकआउट हो जाएगा या फिर आगे चर्चा का दौर बढ़ जाएगा। बहुत साफ तस्वीर कुछ ही देर में आपसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद इस लंच से रास्ता निकल करके आए दूसरे दौर का। और ये तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लंच ब्रेक के दौरान जिस तरह से अभी लंच ब्रेक चल रहा है, तमाम किसानों के लिए, किसान नेताओं के लिए वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई है और विज्ञान भवन में ये लंच ब्रेक, लेकिन अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी है। एक बार वॉकआउट की स्थिति जरूर नजर आई थी, लेकिन अब जबकि शांतिपूर्ण तरीके से लंच ब्रेक चल रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि बातचीत और आगे बढ़ेगी। लेकिन किसान जो बॉर्डर पर मौजूद हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद है। नीतीश, अगर लंच ब्रेक हुआ है और अभी भी वॉकआउट से पैर वापस लिया है किसान नेताओं ने, यानी बातचीत की उम्मीद बरकरार है, इसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला चलेगा, किसानों तक क्या संदेश पहुंचा है और क्या इनकी प्रतिक्रियाएं जो बॉर्डर पर जमे हुए हैं? देखिए, जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो मीटिंग से खबर आ रही है, सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया था जिसे किसान नेताओं ने जो नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें 3 कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए, उसके बाद ही होगा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे तो डेडलॉक की स्थिति बनी रहेगी? थोड़ा आप आगे चले, थोड़ा वो बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री को जनता ने और 70% देश के किसानों ने चुन के पहुंचाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो जब वो किसान के हित में कानून बनाते तो कोई एक आज तक, जब से ये देश आजाद हुआ है उससे पहले भी कभी भी किसान इतना विरोध में नहीं आया है किसी भी सरकार के में, चाहे किसी भी सरकार रही हो, ना किसी ने इतना। तो संशोधन करने को तैयार है, लिख कर देने को तैयार है। संशोधन की आवश्यकता क्या है? संशोधन नहीं चाहिए भाई, किसान के हित में भी बिल बनाओ ना,
किसान के हित में क्यों ना बिल बनाते हैं ये? किसान के हित में लाओ। अगर किसान के साथ में शोषण होता है, कोई किसान का माल कम रेटों में खरीदता है तो उसके खिलाफ ये कब तक जारी रहेगा? आप लोग जो सड़कों पर उतरे, जब तक ये वापस नहीं लेंगे अपने कानून को, जब तक हम लोग सड़कों पर ही ऐसे रहेंगे। क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि किसान सड़क पे है आज तक? ये देखिए जो किसान है उनका जो ओपिनियन है आपने देखा प्रशांत, उनका ये कहना है कि कानून को वापस होना ही होगा, तभी वो जाकर मानेंगे, नहीं तो आंदोलन उनका चलता रहेगा और वो सड़कों पर ही रहेंगे। जो आवाज सड़क पर आ रही है, कमोबेश कुछ ऐसी आवाज विज्ञान भवन में भी है जो किसान नेताओं की ओर से रखी जा रही है। लेकिन ऐसे में अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी विज्ञान भवन में मौजूद हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट और मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैंने इसलिए आपको अभी इधर बुलाया क्योंकि जो अंदर किसान प्रतिनिधि जो भी फिलहाल लंच ब्रेक में हैं, जो उससे पहले की वार्ता हुई, बाहर भी किसान संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं, उनके पास तमाम अपडेट्स हैं। क्या फिलहाल पहले दौर की बातचीत में हुआ है? अभी तो लंच ब्रेक चल रहा है, उससे पहले क्या हुआ? पहले दौर की जो बातचीत से अभी तक का आउटकम निकला है, सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। उनका अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। किसान जथेबंदियों ने एक बार खड़े भी हो गए थे, वॉकआउट भी करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर उनको एक बार बिठाया गया है। इस समय जो मेरे पास जानकारी साथियों से आई है, उन्होंने कहा है कि तीनों मंत्री जो तोमर थे, सोम प्रकाश थे और गोयल साहब थे, ये तीनों उठकर चले गए हैं और किसानों के साथ जो कृषि सचिव हैं अग्रवाल जी, वो बात कर रहे हैं। उसके बाद लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक के बाद क्या ये अनुमान लगाया जाए, अगर वो वॉकआउट से स्थिति वापस लौट गई, लंच ब्रेक तक पहुंच गए, क्या ये अनुमान लगाया जाए कि बातचीत आगे बढ़ जाएगी दूसरे दौर में? बातचीत मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ जाएगी। जो शोर शराबा हुआ था, किसानों ने जो अपनी एक सूत्रीय मांग रखी थी कि तीनों काले कानून वापस जब तक नहीं लेंगे, तो इससे कम हमें कोई नहीं समझना है। तीनों मंत्री बाहर चले गए हैं, पता नहीं किससे बात करने गए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ आउटकम निकलेगा, थोड़ी देर में निकल जाएगा। लेकिन यदि सरकार ये नहीं मानती है तो किसान बड़े से कहा तो ये जा रहा है कि जो ब्रीफ किया अंदर नरेंद्र तोमर जी ने, वो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि संशोधन मानने को तैयार हैं, आपको लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसान संगठन अड़ गए हैं कि तीनों कानून ही वापस होने चाहिए। बिल्कुल किसान अड़े हुए हैं। इस बार किसान जिद पर अड़ा हुआ है और किसान ये चाहता है कि 70 सालों से हर बार किसान ही झुक रहा है, इस बार वो सरकार को झुकाने की तैयारी करके आया है और सरकार को झुका के ही दम लेगा। इसलिए जब वॉकआउट की स्थिति आ गई तो उसके बाद सरकार की तरफ से सरकार के साथियों की सरकार के जो नुमाइंदे अंदर थे उनको बिठाया गया है, हाथ जोड़कर बिठाया गया कि आप बैठिए, एक बार बात करिए। ये हम लेटेस्ट अपडेट आपको अंदर से दे रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट जो सूचना है कि फिलहाल वॉकआउट की स्थिति से वापस लंच में पर मामला पहुंच गया है। तीनों मंत्री जो हैं वो कमरे से बाहर चले गए, समय दिया किसानों को कि आपस में बात करके तय कर लें, लेकिन अभी भी रवैया वही है किसान संगठनों का कि तीनों कानूनों को वापस लेने के सिवा कोई भी बात मंजूर नहीं है। क्या दूसरे दौर की बातचीत आगे बढ़ेगी? लंच के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन लंच ब्रेक में इस वक्त किसान नेता अभी विज्ञान भवन में ही मौजूद हैं। आपस में सलाह मशविरे करने की भी बात कही गई है इनकी ओर से, यानी बातचीत का ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के पलवल से। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चौकसी अब और ज्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड और कंटीले तार लगाने के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर क्रेन के मदद से उठाकर सड़क पर रख दिए ताकि किसान किसी भी हालात में दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके। पुलिस का मकसद है कि अगर सरकार के साथ बातचीत आज भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई और किसानों ने किसी तरह से किसानों के संगठनों की ओर से उपद्रव जैसी स्थिति देखी गई या दिल्ली में दाखिल होने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो उन्हें रोका जा सके, इसके भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बॉर्डर पर यहां भी बड़ी तादाद में जमे हुए हैं तमाम किसान और हमारे सहयोगी नीतीश भी। नीतीश, अब चौकसी और बढ़ा दी गई है, पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर? देखिए प्रशांत, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये सड़क सुबह से लेकर अभी से करीब 3 घंटे तक खुली हुई थी। उसके बाद किसानों ने आरोप लगाया, किसानों का ये आरोप था कि उनके लोग, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जेबर टोल प्लाजा से आ रहे थे, पुलिस ने वहां पर उनकी गाड़ियां रोक ली, उनके बिलोंगिंग्स जो है छीन लिए गए। उसके बाद किसान यहां पर जुट गए, यहां पर रेड कारपेट लगाया और यहां पर जो है बैठ गए।
यहाँ पर पुलिस, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, ये बैरिकेडिंग जो है इधर लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के उस पार सीआईएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, साथ में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वज्र वैन है, इसके बाद वाटर कैनन की एक वैन है, वो भी लगी हुई है। तो पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है ताकि किसान जो दिल्ली की तरफ अगर जाना चाहें तो उन्हें रोका जा सके। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो स्थिति है, किसानों की नजर विज्ञान भवन पर लगी हुई है कि वहां से किसान नेताओं और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसका आउटकम क्या आता है, उसके बाद फिर ये अपना अगला रुख जो है, अगली रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, और हम एक तस्वीर वो भी दिखा रहे हैं जहां ये लंच ब्रेक चल रहा है और उम्मीद अभी भी बरकरार है कि बातचीत और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ये वो तस्वीर है विज्ञान भवन में जहां बैठक का दौर लगातार जारी है। एक बार वॉकआउट की भी स्थिति आई थी, हमारे सहयोगी अनुराग जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब कृषि सचिव भी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सलाह मशविरा करने का भी वक्त दिया गया है किसान संगठनों को, नेताओं को, सरकार की ओर से, उन मंत्रियों की ओर से। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए सभी कृषि का भला कभी भी नहीं किया, आज वो ज्ञान दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों को मजबूत करने का काम किया है। जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये नहीं है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है और उसके नेता और पप्पू जी जो है वो एक्सीलेटर पर, उनकी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अगर बेवकूफ़ियाँ एक्सीलेटर पर होंगी तो कहाँ गिरेंगी और कहाँ बहराएंगी और कहाँ पर जो है वो उनका धाराशायी होंगे, इसका अंदाज़ा आप आगे आसानी से लगा सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, बातचीत का सिलसिला भी विज्ञान भवन में चल रहा है। सरकार ने संकेत दिए कि संशोधन के लिए वो तैयार है, जो संशोधन किसान चाहते होंगे। लेकिन जो बॉर्डर पर मौजूद हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तमाम किसान जो अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रशांत, जहां तक संशोधन की बात है, सरकार लगातार उन बातों को लेकर कह रही है जो बातें पहले रखी गई थी किसानों की तरफ से कि किसान क्या चाहते हैं। एमएसपी की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने मंडी व्यवस्था की बात की थी, उन्होंने एसडीएम कोर्ट तक की बात की थी, उसको लेकर व्यवस्था सुधारने की बात की थी। लेकिन अब जो है किसान इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि कानून ही वापस लेना होगा, जबकि सरकार ये कह रही है कि जिस बात को लेकर वो चाहते हैं उस बात को मानने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर किसान नेता उनसे पूछ लेते हैं, आपकी मीटिंग लगातार चल रही है, आपके नेता अपनी बात रख रहे हैं, सरकार भी अपनी बात रख रही है। सरकार ने लगभग वो सभी समस्याओं को समझा जो आप कह रहे थे पहले। अब आप कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कुछ बात ही नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? हम पहले दिन से ही, पहले चरण की मीटिंग से यही बात हमारी चल रही थी। हमारे किसान नेता उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कानून जितने भी हैं 25-26 पेज के ये कानून है, सभी के सभी जो हैं हमारे बरखिलाफ हैं, हमारे फेवर में नहीं है। इनमें से एक भी अक्षर हमारे फेवर में नहीं लिखा गया। नहीं, लेकिन उसमें से आपने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, वो पॉइंट्स आपने सरकार के सामने रखे। अब सरकार उनको लेकर संशोधन करने को तैयार है, तो तब भी आप नहीं मान रहे? भैया 13 पॉइंट हैं जो हमारे आगुओं ने उनको बोले हैं कि 13 बिंदु हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, ये कानून के पक्ष में नहीं है, जो खेती के पक्ष में। और 8 हैं जो उन्होंने माने, 8 बिंदु है जो केंद्र सरकार ने माने। 13 तो 8 कितने हो गए, 20-21 हो गए। तो ये आप बोलिए भी एक पूरे के पूरा कानून है, जो इसमें कैसे हम मान सकते हैं कि ये कानून हमारे पक्ष में हो सकता है? जो पूरे का पूरे गलत फ्लॉप हुआ। ये एक जैसे अमेरिका में, ये पहले भी ये अमेरिका और यूरोप में ये नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बात फिर कैसे बनेगी? आप भी अड़े रहेंगे, वो भी अपनी बात को कह रहे हैं लगातार, कैसे होगा काम? हम तो केंद्र सरकार से 2 टुक ये बात कहना चाहते हैं कि ये कानून पूरे के पूरे रद्द होने चाहिए, क्योंकि हमने केंद्र के ऊपर दबाव अपना बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा ये दबाव बनाने वाले हैं। हमारे साथ ये आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। दूसरे बॉर्डर भी जो यूपी की ओर से और जो पंजाब की ओर से, ये पूरे के पूरे सील किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं चाह रहे कि इतने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि जल्दी हल निकले, कुछ बीच का रास्ता निकले, आप भी घट जाएं, लोगों की परेशानी भी खत्म होने चाहिए। हमें जल्दी कोई नहीं है, हमें 6 महीने के लिए बैठना पड़े तो हम बैठने के लिए तैयार हैं।
6-6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं इधर। तो ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, उनकी भी मांग है, पूरी अपनी जिद पर हैं कि अगर 6 महीने भी बैठना पड़े तो बैठने को तैयार है, लेकिन सरकार कानून वापस ले। सरकार का कहना है कि वो संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है उससे भी उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने उम्मीद जाहिर की है कि आज जो बातचीत हो रही है, बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस बातचीत के बाद कोई ना कोई हल आज जरूर निकलेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्री समझौता वार्ताओं में लगे हुए हैं। किसान संगठनों ने भी और सरकार ने भी आशा व्यक्त की है कि जल्द ही आज की बैठक में और जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद हमें आशाबंदी है कि ज़रूर इसका कोई समाधान निकल करके आएगा और किसानों को जो उनकी उचित मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाएगा। केसी त्यागी आशावादी हैं, उम्मीद जता रहे हैं बातचीत से बहुत जल्द हल निकलेगा। जो आज की बातचीत जारी है विज्ञान भवन में, ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है। फिलहाल लंच ब्रेक का वक्त है, मंत्रणा के बाद एक बार फिर बातचीत शुरू होगी, लेकिन बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नीतीश हमारे सहयोगी हैं। इन्हीं तमाम किसानों के बीच उनकी राय जानने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, नीतीश, ऐसे में जबकि सरकार ये कह रही है कि जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है उस पर संशोधन के लिए हम तैयार हो सकते हैं, क्या क्या बिंदु किसानों को लग रहे हैं जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो वो अपने खिलाफ मानते हैं, जिसमें सरकार संशोधन को राजी हो सकती है? देखिए, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। उपेंद्र सिंह जी, ये बताइए, सरकार जो है कानून में जो खबर आ रही है विज्ञान भवन से, सरकार कानूनों कृषि कानून में संशोधन करने को तैयार है। उसमें कह रही है कि आप जो रखना चाहते हैं, जिस तरह का संशोधन चाहते हैं, उन्हें मंजूर है, लेकिन वो क्या बिंदु हैं? आप क्यों नहीं मानना चाहते इन संशोधन को? आप क्यों पूरी तरह से रोल बैक चाहते हैं, पूरी तरह से आप कानून को खारिज करना चाहते हैं? क्या आपके बिंदु हैं जिसको आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे? ऐसा है कि जो हमारे बिंदु हैं, जो भी ये कह रहे हैं, उसमें जो क्या सरकार कह रही है कि किसानों को उसमें एडमिट किया जाए, किसानों की बात को समझा जाए, कृषि को दीर्घकालीन बनाने के लिए जो भी नियम हैं, जो भी कानून हैं, वो पारित किए जाएं, न कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जिंदा रखने के लिए कानून बनाए जाएं, है ना। लेकिन तो उसमें जो दो चीजें थी, एमएसपी को सरकार लिख के देने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगा, दूसरा जो है मंडी व्यवस्था, उसको भी सरकार जारी रखने को तैयार है। तो ये आपकी मुख्य मांगे थी, तो सरकार इसको तैयार है करने को। तो कुछ आप बढ़े, कुछ सरकार की तरफ से हो, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, तो फिर आप एडामेंट क्यों हैं? सरकार इस मामले पर किसानों के साथ बैठ के खुली बहस करे कि हमें ये कानून मंडी व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है या एमएसपी कानून बनाने के लिए एमएसपी भी करने के लिए तैयार है। एमएसपी ठीक है, एमएसपी आप लोग एमएसपी लागू करने के लिए तैयार हो, एमएसपी को आप खारिज नहीं कर रहे हो, लेकिन एमएसपी को आप गारंटी तो कर दो। गारंटी करने में क्या दिक्कत? वो लिख के देने को तैयार है। लिख के देने में और गारंटी बनाने में बहुत अलग अलग दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। मैं आपको लिख के देना कि एमएसपी जारी रहेगा, ये एक अलग कंसेप्ट है, और एमएसपी एक गारंटी कानून बनेगा, ये एक अलग कंसेप्ट है। देखिए प्रशांत, आपने देखा कि किसानों का ये कहना है जी, सरकार उसी तरह के संशोधन के लिए राजी भी है जो कानून के तौर पर ही सामने आएगा, लेकिन ये गतिरोध अभी भी बना हुआ है। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। विज्ञान भवन में हमारे सहयोगी इस वक्त अनुराग ढांडा मौजूद हैं। क्या ताजा अपडेट अनुराग और मिल पा रही है? लंच ब्रेक के बाद किस तरह की उम्मीद? देखिए, अभी कम से कम 10 मिनट और इंतजार करना होगा, जिसके बाद अगले दौर की बातचीत अंदर शुरू होगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि एक ब्रेक हुआ था, उस बीच में हो सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से कम्युनिकेट किया है कि कितना आगे बढ़ा जा सकता है, और शायद फार्मर लीडर्स ने भी आपस में बात करके ये तय किया होगा कि किस चीज़ में उनका हित है, किस चीज़ में उनका फायदा है। क्या पूरी तरह से इस बात पर अड़े रहना जायज़ है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, या बीच का रास्ता लिया जा सकता है? उम्मीद ये की जा रही है कि लंच ब्रेक के बाद जब वापस एक ही कमरे में तमाम फार्मर लीडर्स और मंत्री पहुंचेंगे तो शायद बातचीत का दौर आगे बढ़े। और अगर ये बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ता है, जो कि लंच से पहले की स्थिति थी, तो वाकई में उसके रिपरकशंस काफी खराब हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास की स्थिति आप देख ही रहे हैं लगातार किस तरीके से बनी हुई है।
कोशिश सरकार की तरफ से लगातार यह है कि मान मनोबल की कोशिश की जा रही है कि किसान नेता किसी तरीके से बीच का रुख अख्तियार करें, कानून वापस न लेने पड़े, लेकिन जो भी किसानों को आपत्ति है उन सभी आपत्तियों को दूर किया जाए। इस तरीके की कोशिश सरकार कर रही है मान मनोबल की। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही फर्म स्टैंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का फिलहाल है कि तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा, सिर्फ तभी ये लोग वापस लौटेंगे। तो ऐसी स्थिति में बातचीत बहुत मुश्किल हो जाती है उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि एक ही पक्ष का लगातार झुकते रहना या उनका बात मानना, उनका सरेंडर कर देना एक तरीके से गवर्नमेंट का, वो मुझे मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि बातचीत में सरकार काफी आगे तक बढ़ करके अप्रोच कर चुकी है। और ये बातचीत का सिलसिला लेकिन लगातार विज्ञान भवन में चल रहा है। किसान संगठनों को समझाने की कोशिश हो रही है। कृषि सचिव लगातार उन्हें इन बिंदुओं के फायदे गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। लंच ब्रेक के बाद भी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन किसान बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। किसानों के आंदोलन की वजह से NH2 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आंदोलन की वजह से केडी चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोक दिया है। रात से सैकड़ों बस, कार, ट्रक और तमाम दूसरी गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। कोटवन पर भी हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया और इसकी वजह से लंबा जाम दूर दूर तक देखा जा सकता है। जाम को हटाने के लिए गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जा रहा है। ट्रकों की जहां तक हम नजर मारें वहां तक केवल ट्रक ही ट्रक नज़र पूरी तरह से रोड पर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक लाइन अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो कुछ दूर तक तो हमें ट्रक नज़र आते हैं। उसके बाद इतनी कंजेस्टेड ये तरीके से हो गए हैं, लग गए हैं कि पीछे ट्रक ही दूरी तक ट्रक ही ट्रक केवल यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई दूसरे देश के हिस्सों से आ रहा है। जो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा या जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ ये जाने वाले लोग हैं। हम इन ट्रक चालकों से पूछते हैं कि ये यहाँ बेचारे कब से खड़े हैं, क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाचा कब से आए हैं आप यहाँ? कल शाम से आए जी। कहाँ से आ रहे थे आप? केरला से आए। केरला से? हाँ जी। कहाँ जाना है? दिल्ली। तो आगे क्या बताया जा रहा है आपको? ये आगे बताया जा रहा है दिल्ली तो रास्ते में कोई गाड़ी नहीं रुक रही, बस यूपी में गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा, जो प्रदर्शन हो रहा है उसके कारण गाड़ियाँ रुक, वो नहीं रुक रही वहाँ पे गाड़ी। दिल्ली में नहीं रुकी? नहीं, गाड़ी जा रही है दिल्ली। तो कल से आप यहीं खड़े हुए हैं? कल से यहीं पुलिस वालों ने रोक दी, कल से गाड़ी। खाने पीने का क्या है आप लोगों को? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे।